साथियों, क्या आप जानते हो संसार के सबसे पुराने और लंबे मार्ग के बारे में? जब दुनिया के और देश चलना भी नहीं जानते थे, तब भारत ने अपने सैनिकों के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने आम नागरिकों के लिए सड़क तक बना रखी थी। यह ऐसी सड़क थी जो उस समय संसार की सबसे लंबी और प्रसिद्ध सड़क थी। इसी सड़क की वजह से भारत पर एक के बाद एक मुस्लिम आक्रमण होते चले गए। बार बार भारत को विदेशी लूटा और वो लूटते चले गए। अगर यह सड़क न होती तो उनको मार्ग ही नहीं मिलता, लेकिन इस सड़क की वजह से भारत पर विदेशी आक्रमण हुए। इस सड़क पर मौर्य साम्राज्य 3री सदी ईसा पूर्व, शेरशाह सूरी 16वीं सदी और मुगल साम्राज्य 16वीं सदी, ब्रिटेन साम्राज्य 1833 से 1860 तक, इन विदेशी आक्रांताओं के निशानियां आज भी आपको इस सड़क पर मिल जाएगी, जिनमें कुएं, मीनार, सराय शामिल हैं। संसार का सबसे ज्यादा व्यापार इसी मार्ग से होता था। उस समय के सभी प्रमुख नगरों को एक साथ जोड़ती थी यह सड़क, जिसका उपयोग भारत में अफगानों, मुगलों, अंग्रेजों सभी ने किया, और जो आज से लगभग 2500 साल पहले से मौजूद है। साथियों, आज इतिहास की इस महान भारतीय धरोहर की जानकारी आपको इतिहास के पन्नों से इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल जीएम पाठशाला पर बने रहिए, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले भारतीय इतिहास में इस मार्ग का वर्णन मौर्य काल में मिलता है। उस समय इस मार्ग का नाम उत्तरपंथ हुआ करता था। उत्तरपंथ संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है उत्तर दिशा की ओर जाने वाला मार्ग। इसका फैलाव गंगा के मुंह से होकर मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा तक हुआ करता था, जो पाटलिपुत्र बिहार से शुरू होकर तक्षशिला यानी कि अफगानिस्तान तक जाता था। उस समय यह सिर्फ एक देश में फैला था। वर्तमान में यह मार्ग बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन 4 देशों में फैला है। वर्तमान में यह बांग्लादेश से शुरू होकर भारत होते हुए पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान जाता है। मौर्य राजाओं ने पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने के लिए तक्षशिला से एक राजमार्ग का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजनयिक मेगास्थनीज के कहने पर इस राजमार्ग के रखरखाव के लिए वहां पर विभिन्न जगहों पर अपने सैनिकों को तैनात किया था। यह राजमार्ग निम्न भारतीय नगरों को जोड़ता था, जिनमें पिशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त थे। मौर्य के शासनकाल में यह मार्ग बनकर तैयार हुआ, जिसने संपूर्ण भारत के उस समय के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ा। इससे मौर्यों को संपूर्ण भारत पर शासन करने में आसानी हुई और उनको व्यापार करने में भी काफी सहायता मिली। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण 16वीं सदी के समय अफगान शासक शेरशाह सूरी ने कराया था, जिसने भारत पर मात्र 5 वर्ष तक शासन किया। वह पहला ऐसा शासक था जिसने कई सड़कों का निर्माण कराया, उनके रखरखाव की अच्छी व्यवस्था भी कराई। उसने इस सड़क को पक्का कराया और उचित दूरी पर पत्थर लगाकर दूरी को चिन्हित किया। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाए, सराय बनवाए, कुएं बनवाए, हर कोस पर मीनारें बनवाई, जो आज भी दिल्ली अंबाला राजमार्ग पर देखी जा सकती है। पुरातत्व विभाग के अनुसार भारत के हरियाणा राज्य में कुल 49 कोस मीनारें हैं, जिनमें फरीदाबाद में 17, सोनीपत में 7, पानीपत में 5, करनाल में 10, कुरुक्षेत्र और अंबाला में 9 और रोहतक में 1 मीनार है। आजकल इन्हें सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। पुरातत्व विभाग इनकी देखरेख करता है। इसके बाद जब शेरशाह सूरी मर गया तो इस सड़क का नाम सड़क ए आजम रख दिया गया। उसके बाद मुगल सम्राटों ने इस सड़क को बनवाया और इसको बढ़ाया। इसको पश्चिम में खैर दर्रों को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया। 17वीं सदी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया, जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं।
अभी यह राजमार्ग ज्यादातर उत्तर भारत को जोड़ता है। ब्रिटिश इस मार्ग को लॉन्ग रोड भी कहते थे। सदियों के लिए ग्रैंड ट्रैंक रोड एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा। इस मार्ग का उपयोग व्यापार एवं डाक संचार के लिए किया जाता था। दूसरी तरफ इस सड़क ने सैनिकों और विदेशी आक्रमणकारियों को भी तीव्र आंदोलन में मदद की। अफगान और फारसी आक्रमणकारियों के भारत के आंतरिक क्षेत्र में लूटपाट छापे में तेजी लाई और बंगाल से उत्तर भारत के मैदान में ब्रिटिश सैनिकों की आवाजाही में भी मदद की। वर्तमान में इस मार्ग को विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों में बांटा गया है। आज ग्रांड ट्रैंक रोड यानी कि जीटी रोड की लंबाई लगभग 2500 या 2700 किलोमीटर है। यह मार्ग बांग्लादेश से शुरू होकर अफगानिस्तान में समाप्त होता है। कई बड़े शहरों में बाईपास आदि बनने के कारण कई स्थानों पर यह अपने मूल स्थान से हट भी गई है। उदाहरण के लिए वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में स्थित कोस मीनार इस बात का प्रमाण है कि किसी समय में यह सड़क उस स्थान से निकलती थी। वहीं हरियाणा के सोनीपत में भी कोस मीनार देखे जा सकते हैं, किंतु अब यह सड़क सोनीपत से कुछ किलोमीटर पूर्व में स्थित लालगढ़ से होकर गुजरती है। भारत में यह मार्ग हावड़ा, बर्धमान, पानगढ़, दुर्गापुर, असनसोल, धनबाद, औरंगाबाद, डेहरी, आनसोन, सासाराम, मोहनिया, मुगलसराय, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, कल्याणपुर, कन्नौज, एटा, अलीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली, पानीपत, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर से जाता है। भारत में इस मार्ग को काफी जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग में बदल दिया गया है। पाकिस्तान की सीमा से इस मार्ग के जो शहर जुड़ते हैं उनमें लाहौर, गुजरांवाला, झेलम, रावलपिंडी, अटक, नौशेरा, पेशावर शामिल हैं। अफगानिस्तान के मरगला और कला चिठाक के बीच सुरक्षित पुरानी जीटी रोड का भाग मिलता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके की जानकारी हम आपके लिए लाए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।